हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये जो अपडेट है ये है रिगार्डिंग कोलकाता मेट्रो ग्रीन लाइन। सो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो, जिसको हम ग्रीन लाइन भी बोलते हैं, सो इसके पूरे सेक्शन को चालू करने के लिए, जैसा आप सभी को पता है कि सेफ्टी क्लियरेंस कुछ वीक पहले मिल चुका है, लेकिन इस सेफ्टी क्लियरेंस मिलने के पीछे एक कंडीशन है। सो अथॉरिटीज़ ने बताया कि जब हावड़ा मैदान और सेक्टर 5 के बीच पूरे कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन स्टार्ट होगी तो वो 6 मंथ्स के लिए मैनुअल मोड पर रन करेगी। इससे क्या होगा कि इससे जो पूरा जर्नी है उसको एंड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि 16.6 किलोमीटर लंबा जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो का कॉरिडोर है, ये अभी 2 सेक्शंस पे अभी रन कर रहा है। पहला जो सेक्शन है वो सेक्टर 5 से सियालदह के बीच है, और दूसरा जो है सेक्शन वो हावड़ा मैदान से एस्प्लैनेड के बीच है। तीसरा जो सेक्शन है जो कि 2.5 किलोमीटर लंबा है और ये सियालदह से एस्प्लैनेड के बीच है, ये भी बनकर रेडी है और इसका हाल में ही CRS इंस्पेक्शन हुआ, जिसका हमें सेफ्टी क्लियरेंस मिल चुका है। सो मेट्रो के एक अथॉरिटी ने बताया कि हाल ही तक सेक्टर 5 और सियालदह के बीच में ट्रेन ऑटोमेटिक मोड पे चलती थी। सो इसमें मोटरमैन को बस इतना करना होता था कि स्टेशन पर स्टार्ट बटन दबाना होता था, और जब ट्रेन स्टेशन पहुंचती थी सो डोर को ओपन एंड क्लोज बस करना होता था। बाकी का जितना भी ऑपरेशन है वो सारा अपने आप ऑटोमेटिक मोड पे होता था। दूसरा जो सेक्शन है जो कि हावड़ा मैदान से एस्प्लैनेड के बीच में है, इसमें ट्रेनें अभी भी मैनुअल मोड पे चलती थी। सो इसमें मोटरमैन को पूरा ट्रेन का ऑपरेशन खुद से मैनुअल मोड में करना होता था। ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि मैनुअल मोड में भी एक ही सेक्शन पर 2 ट्रेनों के बीच में कम से कम 50 मीटर्स का गैप होता है, और ड्राइवर अगर चाहेगा सो इस गैप को वो कम नहीं कर सकता है, और इसमें जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है उससे ज़्यादा भी ड्राइवर मैनुअल मोड पे ट्रेन को ऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करना चाहेगा सो अपने आप इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे। 2.5 किलोमीटर का ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर चालू हो जाएगा सो इसमें भी ट्रेनें अभी मैनुअल मोड पे ही रन करेंगी। ईस्ट वेस्ट मेट्रो की जो मेन एजेंसी है KMRCL, उन्होंने बताया कि अभी ये टोटल जो लेंथ है जब ये चालू हो जाएगा सो 6 मंथ्स के पहले ऑटोमेटिक मोड पे ट्रेनें यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने में जो कि सॉफ्टवेयर अपलोडिंग एंड उसकी टेस्टिंग, सो ये टोटल सेक्शन जो है अगर ऑटोमेटिक मोड पे इसको अगर ऑपरेट करना हो सो कम से कम 6 मंथ्स का इसमें टाइम लगेगा। इस समय दोनों सेक्शन में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। सो इस समय अगर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे ट्रेन को अगर रन करना होगा तो इसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। सो इसीलिए जब हावड़ा मैदान से सेक्टर 5 के बीच में ट्रेन चालू होगा सो इस समय मैनुअल मोड पे ही ट्रेन ऑपरेट होगा। मैं आपको बता दूं कि मैनुअल मोड और ऑटोमेटिक मोड दोनों ही CBTC सिस्टम के अंडर आते हैं। मैनुअल मोड को ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन मूवमेंट ATPM भी कहा जाता है, वही ऑटोमेटिक मोड को ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन ATO सिस्टम भी बोला जाता है। मैनुअल मोड में चलने वाली ट्रेन हावड़ा मैदान से सेक्टर 5 के बीच का जो पूरा रूट है वो 35 to 37 मिनट्स लेगी। वही अगर ATO मोड जो कि ऑटोमेटिक मोड है उसमें ये ट्रेन 5 से 7 मिनट का कम टाइम लेगी। मींस ऑटोमेटिक मोड में ये 30 to 35 मिनट्स का टाइम लेगी। सो अगर ट्रेनें ऑटोमेटिक मोड पे ऑपरेट होती हैं सो 2 ट्रेन के बीच की जो टाइम पीरियड है उसको हम कम करके फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। सोर्सेस ने ये बताया कि जब इस पूरे सेक्शन पे मेट्रो स्टार्ट होगी सो 2 ट्रेन के बीच की फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स होगी। इस रूट पे अभी सिग्नलिंग सिस्टम हिटाची कंपनी देखती है, और मैं आपको बता दूं कि इस रूट पे भी टोटल 14 रेक्स हैं। 14 में से अभी 8 रेक्स को पहले नए सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ATPM सॉफ्टवेयर उसके साथ अपग्रेड किया जा चुका है, एंड बाकी के जो 6 रेक्स हैं उनमें यह सॉफ्टवेयर विदिन 2 वीक्स में अपग्रेड हो जाएगा। सभी ट्रेनों में ATO मोड को फिलहाल बंद किया जा रहा है, और ये मोड आफ्टर 6 मंथ्स के बाद ही एक्टिवेट होगा। सो गाइस, ये था अभी तक का अपडेट कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट ग्रीन लाइन से, जहां मैंने आपको बताया कि जब मेट्रो ऑपरेट हो गया पूरा इस रूट पे सो 6 मंथ्स तक जो टोटल ऑपरेशन होगा वो मैनुअल मोड पे होगा, एंड आफ्टर 6 मंथ्स ही ऑटोमेटिक मोड पे इस वाले रूट पे मेट्रो ऑपरेट हो सकेगी। सो आई होप आप सभी को ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको अपडेट पसंद आया
सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिए। एंड जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।